सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम थरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जो कि इंग्लिश का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये सभी क्लासेस के लिए ये वीडियो है, तो सब बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको रूल्स करवाऊंगी। इससे पहले मैं टेंसेज और मॉडल्स की वीडियो भी बना चुकी हूँ, ठीक है, और आप उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो चलो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखो बच्चा, जब भी हमारे पास एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता है, मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताया है कि एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ना। क्या होती है? सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। वर्ब्स हमें पता है ना, काफ़ी तरह की वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब होती है, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर ना बस मेन टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। एक्चुअल में क्या है बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम कहाँ से आया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ना एक एग्रीमेंट हुआ है, एक डील हुई है। क्या डील हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन अ नंबर एंड पर्सन। इट मीन्स कि सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगेगी। क्या मतलब है? सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब होगा। मैं आपको बताती हूँ इसका एग्रीमेंट का मतलब क्या है। देखो बच्चे, सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब तुझे भी सिंगुलर होना पड़ेगा। सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं प्लूरल हूं तो वर्ब तुझे भी प्लूरल होना पड़ेगा। अब कैसे? एग्जाम्पल से समझो। लाइक अगर मैं आपको बताऊं इसकी एग्जाम्पल बच्चे, क्या है? लाइक शी रन्स फास्ट। क्या है? शी रन्स फास्ट और दे रन फास्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे दे है तो यहाँ पे एस आना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा जिनों की बात हो रही है तो एस लगा देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश की बेसिक, जो अगर हम बात करें, इंग्लिश का जो बेसिक रूल है वो ये कहता है कि यहाँ पर, अब जैसे शी, हम सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं, है ना, किसी गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसके साथ एस या एस लगेगा, ठीक है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, रन्स, ओके। दे क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। बस इस चीज का ध्यान रख लो। ये ना सोचना कि दे ज्यादा है तो यहाँ पे एस लग जाएगा। नहीं बच्चे, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, एस या एस लगेगा। दे हैं तो रन लगेगा। शी रन्स फास्ट, दे रन फास्ट। देखो, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कह रहे हैं उसको सिंगुलर होना पड़ा ना, सिंगुलर वर्ब। अगर दे ज्यादा जिने हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब को भी क्या होना पड़ा? प्लूरल होना पड़ा। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको इसकी दी है। अब हम इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो आपको अब मैं इसके बेसिक रूल्स के बारे में बताती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, रूल नंबर वन क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। दैट इज बेसिकली जिसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है उसी के अंदर आ गया। अगर ही, शी, इट आगे लगा होगा बच्चे, तो हमेशा एस या एस लगेगा ही लगेगा, ओके। अगर आई, यू, वी, दे, अब आप कहोगे कि मैम आई और यू तो सिंगुलर हैं, है ना। बट बच्चे, अगर मैं आपको इसकी एक चीज बताऊं, आई और यू क्या है? एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये प्लूरल वर्ब लेते हैं तो दे टेक वर्ब विदाउट एस या एस। इसमें एस या एस नहीं लगता है, बट ही और शी के साथ एस या एस लग जाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, देखो बच्चे क्या होता है, अब मैंने हर रूल के आगे आपको एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करी हैं और हाईलाइट भी करी हैं जहां जहां से हैं, ओके। तो ध्यान से देखना। इसकी एग्जांपल देखो, लाइक ही गोज टू स्कूल। अब देखो, ही लगाया, ही क्या है? सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। उसके साथ मैंने वर्ब कौन सी लगा दी है? एस या एस वाली लगा दी ना, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है, ठीक है। तो गोज क्या होगी? ये भी एक सिंगुलर वर्ब हो गई है। आई लाइक चॉकलेट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली? आई क्या हो गया हमारे पास? जो प्लूरल वर्ब लेगा, देखो लाइक लगाया मैंने, आई लाइक्स नहीं होता है, आई लाइक होता है, ठीक है। दे गो टू स्कूल, अब दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी क्या लगी? प्लूरल वर्ब लग गई, दे गो टू स्कूल, ठीक है। रूल नंबर वन क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर टू पे। बच्चे, रूल नंबर टू क्या कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एंड लगा हुआ है, एंड मीन्स और लगा हुआ है, तो दो सब्जेक्ट के बीच में जब एंड लगा होता है तब वो कौन सी वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। दोबारा बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे सेंटेंस के अंदर एंड लगा हुआ है और एंड के आगे पीछे, यानी कि बीच में एंड लगा हुआ है, दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड होगा, तो हमारे पास जो है प्लूरल वर्ब लगेगी बच्चे। जैसे कि देखो, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, है ना। राम और श्याम, है ना, दो सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो आर लग गया। देखो, आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो बेसिक चीजें हैं, बट बच्चे इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं।
इंग्लिश ग्रामर देखो बच्चे इजी नहीं है, बट अगर आप इनके रूल्स को समझोगे ना तो आपको इजी भी लगेंगे। इसके बाद आप वर्कशीट्स करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे रूल्स। माई मोम एंड डैड, अब माई मोम एंड डैड दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, बीच में एंड लग गया है ना। माई मोम एंड डैड वर्क इन अ सेम ऑफिस, तो यहाँ पे वर्क्स नहीं आया, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, वर्क आया है। ओके, क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल नंबर 3 की, रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है बच्चों, ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर ईच होगा, नाइदर होगा, आइदर होगा, तब हमारे पास क्या लगेगी बच्चे, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, है ना, तो ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, हर एक बच्चे की बात हो रही है ना, तो वॉज लग गया यहाँ पे, तो कौन सी वर्ब लग गई है, सिंगुलर वर्ब लग गई है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज टॉल, अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे टू बॉयज ना, ज्यादा बॉयज की बात हो रही है तो आर लगाना है, नहीं, दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि अगर नाइदर लग गया है तो इज लग गया है। ओके, आइदर ऑप्शन इज फाइन, आइदर ऑप्शन इज फाइन, तो ये भी देखो सिंगुलर वर्ब लग गया है। ओके, क्लियर हो गया, दिस इज रूल नंबर 3। नाउ मूव टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, वर्ड्स लाइक समबडी, एवरीबडी, एनीवन, नो वन, ठीक है, इन जैसे वर्ड्स अगर हमारे पास सेंटेंस में होंगे तो क्या लगेगी बच्चे, सिंगुलर वर्ब, एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब। ओके, एवरीबडी वांट्स, है ना, तो यहाँ पे देखो एवरीबडी, बच्चे देखो एवरीबडी मतलब हर एक जने की बात हो रही है, समबडी है ना, एनीवन एक, किसी एक, एनीवन, ठीक है, तो एवरीबडी वांट्स, ठीक है, तो यहाँ भी देखो सिंगुलर वर्ब लग गई है। नोबडी नोज, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब लग गई है। तो अगर आपके सेंटेंस के आगे समबडी, एवरीबडी, एनीवन, नो वन कुछ भी ऐसे सेंटेंस होते हैं तो आपने क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 5 के बारे में, जो हमें क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में किसी डिस्टेंस, टाइम या मनी के रिलेटेड कुछ बात हो रही है, यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लाइक 10 रुपीज, अब आप ऐसा सोचोगे मैम 10 रुपये तो बहुत ज्यादा हो गया है ना, 1 रुपये के साथ तो हम इज लगा देंगे, 10 रुपये तो ज्यादा हो गए, तो इसके साथ हम आर भी तो लगा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। दिस इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 10 रुपीज, जब हम किसी भी मनी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, क्या लगेगी बच्चे, सिंगुलर वर्ब लगेगी। 2 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। जब भी डिस्टेंस, टाइम और मनी की बात होगी तब सिंगुलर वर्ब लगेगी। ऑल राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल क्या कहता है, दिस इज अ रूल नंबर 6, कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखो बच्चे, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम किसी की ग्रुप की बात करते हैं, आपने नाउन तो पढ़ी होगी है ना, नाउन की टाइप है ये कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, लाइक टीम के बारे में, फैमिली के बारे में, जिसमें मेंबर्स आ जाते हैं फैमिली के, या कोई ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, द टीम इज प्लेइंग वेल। अब आप कहोगे कि मैम टीम तो बहुत ज्यादा जिन्हें है तो आर लगा दो, द टीम आर प्लेइंग वेल, है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब भी हमारे पास बच्चों ग्रुप, क्योंकि ग्रुप के अंदर वो ऑलरेडी सब चीजें आ गई हैं तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। ठीक है बच्चे, द टीम इज प्लेइंग, है ना, हम किसी भी टीम की बात कर रहे हैं, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, जो भी, द टीम इज प्लेइंग वेल। माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, फैमिली भी ग्रुप आ गए ना, फैमिली मेंबर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो लिव्स लग गया है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गए। 3, 4, 5, 6 रूल्स हमने इसमें कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट भी होगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल नंबर 7 के बारे में, रूल नंबर 7 हमें क्या कहता है बच्चों, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद देयर एंड हेयर वर्ब एग्रीज विद रियल सब्जेक्ट। देखो बच्चे, क्या होता है कि जब भी हमारा सेंटेंस देयर या हेयर से स्टार्ट हो रहा होगा तो अब हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगानी है। ठीक है, या फिर देयर इज अ पेन, क्योंकि यहाँ पे अ आ गया है, सिंगुलर वर्ब लगी है, ठीक है, तो इज लग गया है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास देयर और हेयर से स्टार्ट होगा तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। देन अगर हम बात करें रूल नंबर 8, वो क्या कहता है, रूल नंबर 8 क्या कहता है बच्चे, जब भी हमारे पास किसी भी बुक का टाइटल या मूवीज की बात हो रही होगी तब हमने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। लाइक द एवेंजर्स इज अ फेमस मूवी, है ना, 3 इडियट्स इज माई फेवरेट, ठीक है, फेवरेट, जो भी आपकी मूवी फेवरेट है या जो भी आपकी बुक का नाम होगा, लाइक मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब साइंस में कहोगे कि मैम बहुत कुछ होता है तो आर लगा दे, नहीं, जब हम किसी बुक की बात कर रहे हैं, मूवी की बात कर रहे हैं, टाइटल्स की बात कर रहे हैं, यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नाउ रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज डिपेंड ऑन द नाउन। अब ये जब भी अपने पास फ्रैक्शंस या परसेंटेज की अगर हम बात करें, लाइक 50% ऑफ द केक इज गोन, है ना, तो इज लग गया है यहाँ पे, है ना।
अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये देखो सब्जेक्ट नाउन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पीपल की बात हो रही है, ज़्यादा जिन्हें हो गया ना तो आर लग गया है, 50% ऑफ पीपल आर हैप्पी। ऑलराइट, केक यहाँ सिंगुलर था तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगी, पीपल यहाँ प्लूरल था तो यहाँ प्लूरल वर्ब लग गई है। दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गहराई में जाया करो टॉपिक्स के, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। ऊपर ऊपर से रूल्स पढ़ लिए और फिर वही चीज़ होती है कि नहीं हो पाते हैं। रूल्स को अच्छे से पढ़ो, डीप जाओ, एग्जाम्पल्स के साथ करो, ठीक है। रूल नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, अगर जब भी आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में वन ऑफ द लगा होगा तब आपने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। क्या है, वन ऑफ द लगा होगा, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। अब आप कहोगे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं मैम तो आर लगा देते, नहीं लगेगा बच्चे। ये वन ऑफ दो जो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड, हम किसी एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। यहाँ भी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। वीडियो को बार बार देखिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।